Okay, let the recording be done. Okay, Sanskriti, over to you. आप एक्सरसाइज हमें ब्रेन डेवलपमेंट एक्सरसाइजेस हम करेंगे आज. Yes. Yes, ma'am. Brain development exercise. First, it will be this, ma'am. First, clapping. First हम लोग क्लैपिंग करेंगे और एक्टिवेट करेंगे. Side clapping. Then बैकवर्ड क्लैपिंग करेंगे. Backwards clapping. Sideways clapping. Then side clapping. And then opposite side clapping. And then this. And wrist massage. Wrist massage. In the other hand. Now finger massage. We should press these joints. And then the other hand. जो हमारे जॉइंट्स होते हैं हमें उस पे मसाज करनी होती है, फिंगर्स के जॉइंट्स पे. ये भी हमें हमारे ब्रेन की सेल्स को एक्टिव करता है. अब हम पंच करेंगे. 5. 1, 2, 3, 5. Now opposite. 1, 2, 3, 4, 5. अब हम And then head massage. And then ears. Then we should massage it and then ear stretch down. Ear massage, we should stretch them and even rub them. Okay. And then infinity symbol 88. Try to make with both hands same symbol, infinity or 8 sign. But together we can say 88. Now brain development exercise, this one. And then next, and then this. Fast. And then this one we have to do like this. And oh yes, I forgot. It is 1, 2, 3, 4, 5. Opposite. 1, 2, 3, 4, 5. The second finger. 1, 2, 3, 4, 5. Opposite. 1, 2, 3, 4, 5. Third finger. 1, 2, 3,
4, 5. Opposite 1, 2, 3, 4, 5. Then the fourth one, 1, 2, 3, 4, 5. Opposite 1, 2, 3, 5. Then the last one, 1, 2, 3, 4, 5. Opposite 1, 2, 3, 4, 5. Then this. And then we should stretch these. And then the last one, ma'am, we have to do anyone capital later, like this. We have to draw our whole knee with one hand and move another hand round. मैम मैंने अपना नाम लिख दिया हैंड यस, आज मैंने भी अपना पूरा नाम लिख लिया. मैम आज मैंने भी अपना पूरा नाम मैम मैंने भी वेरी गुड, वेरी नाइस. मैम मैं पहले से मैम आइस एक्सरसाइज भी मैंने बची है अभी खुद नाम लिख दिया है. Now मैम eyes आइस एक्सरसाइज exercise. भी बची है Eyes exercise. Up, down, up, down, up, down, left, right, left, right, left, right. Now clockwise. Now anti-clockwise. Done. Then blink your eyes. Yes. Then close your eyes slowly and massage on the edges, on the center of your eyes. And slowly, slowly giving love energies to your eyes and open your eyes with beautiful smile. Okay, thank you Sanskriti, thanks a lot. Okay, You're welcome, हम ma'am. मूव करते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट जिसे हम कहते हैं नॉलेज सेक्शन. आज का हमारा टॉपिक फ्रेंड्स, हम बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं जो कि हम यूजुअली आप लोगों के साथ डेली होता है. क्या कि हम बहुत यूजुअली, और इंटरेस्टिंग इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर मैं उसको कुछ गलत नाम नहीं देना चाहती, क्योंकि कई बार गुस्सा अच्छा होता है. गुस्सा, नाराजगी बहुत जल्दी हमें आता है और हम उससे बहुत जल्दी कनेक्ट भी हो जाते हैं और कहते हैं क्या करें, उसने हमें दिला दिया, हमारे छोटे भाई ने दिला दिया, बड़े भाई ने दिला दिया, मम्मी ने दिला दिया, पापा ने दिला दिया. हमने तो किसी को नहीं दिलाया, हमें सबने दिला दिया. यूजुअली हमें बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है. अब आप एक बात बताओ, आप सब में से किसको गुस्सा नहीं आता? बिल्कुल भी नहीं आता. चाहे कुछ भी हो जाए हम तो गुस्सा करते ही नहीं फ्रेंड. मैम वी आर गॉड गिफ्टेड, हमें तो गुस्सा बिल्कुल नहीं आता. संस्कृति कह रही है बिल्कुल नहीं आता. संस्कृति जितना आता ही नहीं है. बिल्कुल नहीं आता है. हाँ मैम, पर कभी कभी कुछ थोड़ी भी हो जाए, छोटी बहन ने कुछ भी कर लिया, छोटे ब्रदर ने कुछ भी कर लिया, मम्मी ने डांट दिया, तब भी बिल्कुल नहीं आता. मैम मुझे सिर्फ थोड़ी छोटा सा आता है. तो फिर जब छोटा वाला आता है फिर क्या करते हो? ऐसे करती एक ऑफ हो जाती है. एक गिलास पानी पी लिया करो. ओके मैम. मैंने एक हमारे जैसे सीनियर्स हैं उनसे एक बार पूछा था, मैंने कहा गुस्सा आए तो क्या करना चाहिए. तो उन्होंने मुझे बोला कि गुस्से को आने ही नहीं देना चाहिए. मैं कहा सर ये तो अपने आप आ जाता है.
कह रहे नहीं, हमें पता लग जाता है हमें गुस्सा आ रहा है, तो हम उसको कह दें नॉट अलाउड, तो वो आएगा ही नहीं। तो वी कैन ट्राई दिस। बहुत छोटा है, छोटी सी बात है। पता लग रहा है किसी को देखा हमें गुस्सा आ रहा है, उसको देखना बंद कर दें या गुस्से को कहते हैं नॉट अलाउड एंड एंजॉय करें वो मूवमेंट। सपोज मम्मी डांट रही है, बहुत सीरियस नोट पे डांट रही है, तो हम हंसेंगे तब तो हमें और डांट पड़ जाएगा, तो वो नहीं करना। फिर नेक्स्ट डे तुम लोग मुझे आकर कहोगे मैम आपने मरवा दिया और डांट पड़वा दी। वो मत करना। थोड़ा सा इजी वे मीन्स अपने आईज को क्लोज करना जब डांट पड़े। कभी भी जब हमें डांट पड़ती है हम दूसरे की आईज को स्टेयर करते हैं ना, तो उसको वो गुस्सा और इनहांस हो जाता है। ये साइंटिस्ट ने भी प्रूव कर लिया और ये कहीं ना कहीं बहुत जगह देखा गया है कि हम अगर गुस्से में उसको घूरे तो उसको और गुस्सा उसका बढ़ता जाता है, या तो वो हमारा गुस्सा उसका गुस्सा कंबाइन होकर और डबल हो जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं हमें अंदर गुस्सा आ रहा होता है। तो हमें उसको स्टेयर करने की जगह आंखें बंद कर लेनी चाहिए, बिल्कुल साइलेंटली मन में उसको सॉरी जो भी हमें फील हो रहा है कि उस समय, चाहे उसकी गलती चाहे वो तुम्हारी गलती आपको लग रहा है नहीं है, लेट इट बी। अगर हम एक छोटे से सॉरी से बात को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, कैन इट बी पॉसिबल? थोड़ा सा मुश्किल होगा स्टार्टिंग में, करके देखना। कई बार हम लोग सोच लेते हैं, थोड़ी ईगो आ जाती है कि हम सॉरी क्यों बोले, मतलब होता है, और स्पेशली छोटे भाई बहनों के साथ तो बहुत ज्यादा होता है। हम उसको सॉरी नहीं बोलेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, तो छोटा है। ओके, सौम्या का रेज हैंड हुआ है, बताओ। मैम जब मेरी और मेरी बहन में लड़ाई हो जाती है तो सॉरी तो सबसे पहले मैं ही बोलूंगी, थोड़ी देर बाद मिनट या 10 मिनट्स का गैप रहता है, क्योंकि मैं रह नहीं पाती हूँ, क्योंकि उसके साथ मैं खेलती हूँ तो मजा आता है, तो फिर मैं उसके नहीं रह पाती, इसलिए मेरे को ही सबसे पहले सॉरी बोलना पड़ता है। वो कभी मेरे को सॉरी नहीं बोलेगी, मैं ही सॉरी उससे बोलूंगी। ओके, अग्रिमा कह रही है बहुत सही, बहुत सही। अग्रिमा को तो कुछ बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बहुत सही, क्या बहुत सही है, जरा अग्रिमा मुझे भी बताओ। बोल सकती मैम। वो मेरे मतलब इतना उसका मेरे फादर अगर मान लो बोलिए मुझे चिप्स खाना, तो मेरे फादर चुपचाप उसे दे देंगे, ये भी नहीं बोलेंगे कि नहीं इतना नहीं खाते, क्योंकि वो हल्ला मचा देती है आसमान में। मतलब मैं समझ रही हूँ बड़े भाई बहनों के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन है छोटे भाई बहनों के जुल्मों का। बट एक्चुअली मैं भी अपने घर में बड़ी हूँ, तो मैंने फील करा है, होता है। और मेरा भाई तो क्या कहता था, थोड़ा सा पैम्पर करता था, दीदी प्लीज बर्तन ले जाओ ना, रखाओ ना। तो मना ही नहीं होता था। ओके, इसके ऊपर आर्यव का रेज हैंड हुआ है, चलो आर्यव। मैम मेरे भाई मेरे एक दो भाई हैं, वो तो बहुत ही ज्यादा शैतान है। ओके भव्या, वो तो बहुत ही ज्यादा एक नंबर फिर के। क्या होता है? कोई चीज अगर मैं उनके ऊपर गुस्सा करता हूँ तो कोई चीज कोई क्रॉकरी तोड़ देते हैं। बड़ा है छोटा है? एक 1-2 years का है वो। जब भी उसको गुस्सा आता है तो फिर वो ना कोई शीशे का ग्लास हो क्या कटोरी हो उसको तोड़ देता है। तो आप इन रिटर्न क्या करते हो? आप उस पर गुस्सा होते हो या कोई तो कोई बात ही छोटा है, या आप उसको समझाते हो, क्या करते हो? मैं उसको समझाता हूँ फिर वो समझ जाता है। फिर वो दोबारा करता है तो वो समझा कैसे? अगर मैम समझ गया तो वो रिपीट नहीं करेगा। तो हमें कुछ ट्रिक करनी चाहिए ना, कुछ ट्रिक कि वो समझ जाए कि जो वो कर रहा है वो गलत है, बट इन अ बेटर वे। हम उसको इस वे में समझा सकते हैं कि ये अगर टूट गया तो देखो ये टूट गया, ये ग्लास सारे में फैलेगा, इससे किसी को चोट लग सकती है, आपको भी लग सकती है, मुझे भी लग सकती है। फिर जब मुझे ब्लड आएगा या मुझे दर्द होगा आपको अच्छा लगेगा? या आपको अगर ब्लड आएगा और अगर आपको दर्द होगा तो हमें अच्छा लगेगा? आपको अच्छा लगेगा? इस तरीके से अगर आप समझाओ आर्य, ट्राई करना। ओके मैम। क्योंकि क्या होता है हम बच्चों को केवल इस ये गलत है, कर गलत क्यों है वो भी तो बताना चाहिए ना अपने छोटे भाई बहन। मैम मतलब कि मेरा भाई ना अभी 2 years का ही है, मतलब कि
वो अभी थोड़ा सा समझ नहीं सकता, पर समझ नहीं पाता। ओके, तो आप एक चीज समझता है, मेरी बातें समझता है, फिर आपकी बात दोबारा नहीं करता है। नहीं करता। वेरी गुड, नहीं। वेरी नाइस। यही बॉन्ड हमें अपने छोटे भाई बहनों के साथ क्रिएट करना है, जो कि प्यार का बॉन्ड है। वो आपकी प्यार की भाषा समझता है। बिकॉज प्यार, लव हैज नो वर्ड्स, नो डेफिनेशंस। मैं जो अगर कोई हमें एक मिनट, सॉरी टू इंटरप्ट यू, आ रहा है। ओके, नाउ टेल मी, क्या कह रहे मेरा हैं? दूसरा भाई है, वो तो शैतानी बिल्कुल नहीं करता है। बिल्कुल नहीं करता है। कितना बड़ा है? वो वैसे 1 ईयर का है अभी। 1 ईयर का भाई है, तो वो कैसे शैतानी करेगा? ओके, हाँ, शैतानी करता है, बस गोदी लेने के लिए जिद करता है। ओके, वो तो नॉर्मल। अच्छा, एक छोटी सी बात, ओके फ्रेंड्स। हाँ, मैं कहाँ पे थी, बोल गई, हाँ, गुस्से पे। तो हम जब कोई गुस्सा कर रहा होता है, आंखें बंद करो, उसको लव एनर्जीज, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, ट्राई करो। उसका गुस्सा अभी नहीं, थोड़ी देर बाद शांत हो जाएगा, और आप रिवर्ट बैक करोगे तो वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। ट्राई करना। जवाब मत दो, चाहे भाई है, बहन है, मॉम है, डैड है, फ्रेंड है, कुछ भी नहीं। इस समय बस आइज बंद कर लो। गुस्से को कहो नॉट अलाउड, नो नो गुस्सा अलाउड, नो एंग्री अलाउड, नो एंगर अलाउड। और मन में जस्ट गिव द लव एनर्जीज टू द पर्सन जो गुस्सा कर रहा है आपको। ट्राई करो। ऑल आर स्पिरिचुअल साइंटिस्ट। और लास्ट टाइम जब हमने इस पर डिस्कशन करा था, तो जिन जिन बच्चों ने ये ट्राई करा है, दे फेल्ट सम और अदर डिफरेंस। तो आप लोग ट्राई करो और मुझे बताओ। नो सौम्या? ओके, तो हमें ये सब ट्राई करना है, और हमें सब ये एक्सपेरिमेंट करना है। और ये जो सेशंस हम ले रहे हैं 10-11 डेज के, इसमें इस संकल्प के साथ लेंगे कि हम ये डेली ट्राई करेंगे, और डेली नेक्स्ट डे हम बताएंगे कि हमने आज ट्राई करा तो उसमें हमें क्या फर्क है। आज मैं इतना सा पॉइंट छोड़ूंगी, क्योंकि हम ज्यादा लंबा टॉपिक को खींचेंगे नहीं। ओके, इस छोटा सा टॉपिक, छोटा सा पॉइंट माइंड में रखना। छोटे 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 ट्राई कर कर अपनी छोटी 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 जो मिस्टेक्स हम करते हैं, उसको रेक्टिफाई करते चले जाएंगे। वी ऑल आर, यू नो, मुझे, आप सब, हम सब एक हैं। वी ऑल आर वन। और हम एक दूसरे से सीख रहे हैं इस समय। जैसे आरव ने एक बहुत अच्छी बात बताई, वो मेरी बात समझता है। क्यों समझता है? बिकॉज सारे प्यार करते हैं, उसके प्यार की लैंग्वेज समझता है। ये सब चीजें हम लोग को समझानी है, क्रिएट करनी है, एक दूसरे के बीच में प्यार का बॉन्ड क्रिएट करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट, ओवर टू यू उज्ज्वला जी, हमारा गेम टाइम है। मैं कुछ बोलना चाहती हूँ एक्चुअली। ये संस्कृति बोलिए, आप क्या बोलना चाह रही है? मैं बोलना चाहती हूँ मैम ना, जो मेरी छोटी है ना, मेरी छोटी बहन, अब ओके, जो छोटी बहन है ना, मेरी सबसे शैतान है। इफ मैं उससे कुछ प्यार से बोलूंगी या ऐसे मत करो, तो फिर वो जरूर नहीं करेगी। ये she's a baby actually, and she always is parishan on me, and it's so hard to control her. I can't help it, ma'am. ओके कृतिका जी, तो क्या करना है संस्कृति? आपको आपकी अपनी छोटी बहन को ऐसे बोलना है, क्या बोलना है कि ये करो, ऐसे मत, ये नहीं करना, ये नहीं करो। उसे दूसरा कुछ तो एक्टिविटी या कुछ तो गेम दूसरा दे दो, कि आप ऐसे उनको ऐसे बोलना है कि ये करो। हम जब बोलते हैं छोटे बच्चों को ये मत करो, तो और वो ज्यादा करने लगते हैं, उनको और इंटरेस्ट उसी में चीज में बढ़ जाता है। तो आपको दूसरी उसका अटेंशन दूसरे चीज पे डालना है। And तो मैम ना, वो ना मेरे जो चीज है ना, वो उनको तोड़ती भी है। वो तो मेरे लैपटॉप भी तोड़ती भी है, पर वो अभी तक टूटा नहीं है।
ओके, क्या होता नहीं है? यस सौम्या। मैं ना एक कटोरी और एक स्पून देते उसको, वो खेलती है, ठीक है, पर फिर उससे वो मेरे लैपटॉप को तोड़ती है ऐसे ऐसे ऐसे। तो उसको नेक्स्ट टाइम वो दे दे, उसको दूसरा उसे कलर्स देना, चौक, अब एक पेज दे देना, उसमें कुछ ऐसे करो, ये करो। आप जब जितना ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ये मत करो, ये मत करो, ऐसे करोगे तो वो उसका इंटरेस्ट उसी में ज्यादा बढ़ता जाएगा। आप उसको थोड़ा कलर दे दो, वो स्पून पकड़ सकती है तो कलर भी पकड़ सकती है, तो वो उसे अच्छा लगेगा, न्यू कलर, ये तो कुछ नया बन रहा है, उसमें उससे उसे इंटरेस्ट आ जाएगा। ओके, आवाज नहीं आ रही। हाँ, मैम हम देते हैं, मेरे पास एक पैड है जो ब्लू कलर का है पेन के साथ, मैं उसको दे, उसके साथ खेल लेती है। तो कभी हाँ, वो कभी अच्छा लगता है ना उसे खेलने के लिए। वो कभी कभी उसको फेंक देती है, वो कभी दूसरी चीजें में जाती है। एक तो मैं ड्राइंग चीज भी करती हूँ, वो उसको जरूर नहीं देना चाहिए क्योंकि वो एक्चुअली मेरे एक सेट है ऑयल पेस्टल्स की। ओके, जो एक्स्ट्रा होंगे तो बचा। ठीक है फ्रेंड्स, हम कितने 6 मेंबर्स है यहाँ पे हम। तो गेम अपना हैंड डाउन कर लीजिएगा संस्कृति। तो गेम खेलनी है, क्या करना है फ्रेंड्स? मैम गेम खेल लेते हैं। परमिता है, आर्यव, अग्रिमा एंड संस्कृति, 4 मेंबर्स में हम गेम क्या खेलेंगे? सजेस्ट फ्रेंड्स, क्या खेलेंगे हम? आर्यव, आपको कुछ आइडिया है, आप बोल सकते हैं। मैम बिंगो। बिंगो नहीं, बिंगो तो पुराना हो चुका है। यस अरे अग्रिमा। हमने तो इन्हें खेला भी नहीं। अरे अग्रिमा, मैंने जब तुम नहीं आई थी तब हम बहुत बार खेलते थे, अब बहुत पुराना हो चुका है। ओके फ्रेंड्स, अग्रिमा देखते हैं नेक्स्ट अग्रिमा टाइम क्या खेल सजेस्ट लेंगे। करना चाहे। फ्रेंड्स, एक मिनट, अग्रिमा देखते क्या सजेस्ट करती है। यस अग्रिमा। मैम मैं एक गेम अभी सजेस्ट करना चाहती थी। एक्चुअली उसमें ना जैसे मैं एक वर्ड बोलूंगी, जैसे मान लीजिए मैंने बोला, एक मिनट मैं आपको दिखाती हूँ। मान लीजिए मैंने बोला कि ANSTA, इस ये मैंने एक वर्ड को जंबल करके बनाया है, आपको इसे वापस लिखना है मतलब तरीके से विद इन अ टाइम लिमिट। मेमोरी हाँ गेम बोलो। यस, वही बोलने वाली थी मैं, मेमोरी गेम हुआ ये तो ये फ्रेंड्स। वर्ड यस, बनेगा मतलब सैंटा, ANSTA, आपको इसे पेपर पे लिखना है जल्दी से और लिखना वर्ड है। हाँ, मैं वही बोली थी, आपको पेपर और पेन की जरूरत पड़ेगी, जो भी वर्ड्स बोलूंगी आपको लिख लेने होंगे, फिर आपको करेक्ट वर्ड बोलना होगा। लाइक मैंने बोला AN, देखिए ANSTA, तो इसका राइट वर्ड बना सैंटा, तो ऐसे आपको करना है। ऐसे हर एक इंसान दो दो जम्बल्ड वर्ड्स बोलेगा और हमें यस उसको यस यस, ये एक्चुअली सेकंड थर्ड के बच्चों के लिए इंग्लिश में वो आता है जंबल्स वर्ड्स करके बुक्स में। वेरी गुड आइडिया, बहुत ही अच्छा है अग्रिमा आपका, वेरी गुड। यस, आर्य पेन लेने गया, बुक पेन लेने गया। संस्कृति, आप भी एक ले लो पेन। यस मैम। परमिता, आपको पता समझ में आया कैसे करना है? मैम एक सेकंड मैम। ओके, यस फ्रेंड्स, बोलू वर्ड में। ऑलरेडी 5:15 हो गए हैं, हम 5 वर्ड्स बोलेंगे। ओके इज दैट? यस यस अग्रिमा। हर बंदा एक एक बता देगा। मैम मैं ये बोल रही थी कि मैम रेज हैंड करना पड़ेगा इसके लिए, मतलब जो भी, हाँ, जिसको भी पता चलेगा फर्स्ट कंफर्म है कि ये वर्ड है तो आप अपना हैंड रेज कीजिएगा।
ओके, आप अपना हैंड डाउन करिएगा अभी। अग्निमा। संस्कृति। यस, मिला बुक और पेन? नो मैम, मेरे पास तो पेन जरूर है पर बुक नहीं मिल रहा। बस मैं भगल है, मैं क्या कहते पेज हैं, भी चलेगा, जरूरी नहीं बुक नहीं है, पेज भी चलेगा। यस, आर्यो ने लिया है, अग्रिमा ने लिया है, परमिता ने भी लिया है आई थिंक। यस परमिता। हम फ्रेंड्स मीटिंग आपको आया है, मीटिंग 10 मिनट्स में बंद होने वाला है। यू फ्री मीटिंग विल एंड इन 10। यस आर्य, आप सभी को मैसेज आया है आ फ्रेंड्स? रहा है कि हाँ मैम, ये 10 मिनट्स दिखा रहा है। हाँ ओके, चलो फिर फास्ट। फर्स्ट वर्ड लिख लो। फर्स्ट वर्ड आई थिंक मैं बोल देती हूँ, संस्कृति बताएगी, इजी वर्ड है, आप सभी भी गेस करना है आपको सभी। आर्य अपना हैंड डाउन कर लीजिएगा। PAPYH, PAPYH। अग्रिमा का हैंड रेस। संस्कृति आपको बोला था मैंने आपके लिए। यस संस्कृति। वो बोल देगा मैम। वर्ड है हैप्पी, HAPPY, हैप्पी। मैम इट इज हैप्पी। ओके यस यस, वेरी गुड। नेक्स्ट वर्ड है आर्य। Yes मैम। इज दैट ओके? Yes मैम। ओके यस, नेक्स्ट वर्ड है TRSTA। एक बार फिर से बोल देती हूँ फ्रेंड्स, TRSTA। ये संस्कृति ने हैंड रेस किया है। मैम इट इज स्टार्ट। ओके यस, वेरी गुड, स्टार्ट। नेक्स्ट वर्ड है अब कौन बोलेगा? अग्रिमा हो गई, संस्कृति हो गया, आर्यव एंड परमिता। आर्यव आपके लिए ये वर्ड्स, बाकी सब भी लिखना ना लिखना है आपको। आर्यव से पहले आता है तो आर्यव, पर आर्यव आपको बोलना है। हाँ ओके। ओके मैम। संस्कृति हैंड डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट वर्ड है, लिख लो ONEP। परमिता का हैंड रेज है फर्स्ट। परमिता, यस परमिता। मैम ओपन, OPEN। यस वेरी गुड वेरी गुड, ओपन है यस। अब आर्यव आप ही बचो, हैंड डाउन कर लीजिएगा। लास्ट वन आर्यव के लिए ही है फ्रेंड्स। यस, PTOS, PTOS, आर्यव। P, फर्स्ट वर्ड P, सेकेंड TOS, S, लास्ट वर्ड S। आर्य फास्ट, सब वेटिंग कर रहे हैं आपके लिए। PTOS। मैम टी पोस। वो जंबल वर्ड है, आपको सही वर्ड करके बोलना है आर्यव। मैंने जंबल करके दिया है वो वर्ड, PTOS। जब हम करने वाले हैं, आपको आपके लिए मैंने हिंट। यस स्टॉप। ओके यस, वेरी गुड, सभी ने अच्छा किया, थैंक यू। हाँ यस
मैम पोस्ट भी होगा। पोस्ट भी हो सकता है, यस, पर ये स्टॉप ही था, STOP स्टॉप। देन फ्रेंड्स, यहीं पे हम स्टॉप करते हैं अभी, हमारा गेम भी हो गया है। थैंक यू एग्रीमा, वेरी वेल डन, वेरी अच्छी गेम आपने सजेस्ट किया है, तो थैंक यू सो मच। एंड कल फिर मिलेंगे, कल आ रहे हो, टाइम पे ज्वाइन होना है सभी को। ओके मैम, वो Okay. नेटवर्क इशू था आज। ओके, नो प्रॉब्लम, पर अपने प्रयास कीजिएगा टाइम पे ज्वाइन हो सके। तो बाय बाय, थैंक यू सो मच। कल फिर मिलेंगे, बाय एवरीवन, बाय बाय। बाय मैम। बाय मैम, Bye. थैंक यू मैम। बाय मैम। बाय। Why can't I end? Oh, yeah.